आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के मेदिनीनगर अंतर्गत गुरिया दामर स्थान पर दांगी समाज ने मिलन समारोह सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दांगी समाज के अग्रणी नेता स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर की गई, जबकि कार्यक्रम में शिरकत करने पांकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता व डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान समाज में बेहतर कार्य करने वाले और समाज द्वारा किए गए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन के दौरान सफल हुए बच्चों एवं युवाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर समाज ने सम्मानित किया। इस दौरान गीत संगीत का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि मैं दांगी समाज के प्रति काफी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें चुनाव के दौरान मदद किया था। कहा कि दांगी समाज को हमारी जरूरत जब भी पड़ेगी वे तत्पर रहेंगे। जबकि मौके पर कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता विधायक ने कहा कि दांगी समाज ने हमें चुनाव के दौरान बढ़ चढ़कर मदद किया है। मैं समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि समाज को हमारी जरूरत जब भी पड़ेगी वह हमेशा मौजूद रहेंगे। वहीं मौके पर दांगी समाज के अध्यक्ष दयानंद सिंह ने कहा कि समाज में एकजुटता लाने व समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले 10 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि समाज के लोग इस कार्यक्रम के जरिए एक दूसरे से उनका परिचय हो सके और लोगों को एक दूसरे को देखकर सीखने का मौका मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर वे पिछले 10 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हम हर बार इस करीब 10 साल से करीब हम लोग यहाँ 12 लोटा में जब से लोग रहने लगे हैं, तब से हम लोग शुरुआत बहुत कम लोगों से किया था। 10-15 लोग आते थे, 20 लोग आते थे, उससे 100-50 होते होते आज हम लोग 1,000 की संख्या में यहाँ पिकनिक मनाते हैं और सब परिवार मिलजुल करके और रहने का और अपने बच्चों को जो उत्साह है उस उत्साह को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ हम लोग आए हैं सब गांव से और गांव से आकर के शिक्षा का ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो आज हमारे अथी में समाज में सिर्फ शिक्षक मिलते थे, लेकिन आज DIO से लेके BO से लेके सभी विभाग में हम लोग कीर्तिमान स्थापित किया है। हर साल मैंने कुछ न कुछ लोगों की बहाली होती है, तो हमारा अपेक्षा है कि अपने लोगों को जो अच्छे करते हैं, जो DIO हैं तो अच्छे किए हैं, बैंक के PO हैं, बैंक के मैनेजर हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे परिवार में हैं। उन लोग से क्लास लिवाते हैं कि भाई आप देखिए आप ये कैसे सेटअप की, कैसे तैयारी किया, तैयारी का तरीका क्या था। तो मेन मकसद हमारा है कि बच्चों को आगे, भविष्य को आगे बढ़ाना। यहाँ रहने का, पिकनिक मनाने का मतलब हो जाता है कि सब आपस में हम लोग एक बार मिलते हैं साल में मजबूती के साथ और जहाँ जाते हैं। आज सही बात है, आलोक चौरसिया का जो हम लोग जीवन दान दिया इसी क्षेत्र दिया। आप देखें, आपसे हम लोग अथी नहीं है, आप अनोन नहीं है, अनोन पर्सन नहीं है, आप भी यहीं के हैं। तो ये सब जो बूथ है, सब बूथ हम लोग लीड दिया। वहाँ पांकी विधानसभा तो किया भी, लेकिन यहाँ भी हम लोग डाल्टनगंज विधानसभा में भी एकदम काफ़ी संघर्ष के साथ उन लोग को आगे बढ़ा। तो हमारा मिलन जुलन है, पिकनिक का है, खाना पीना, सब बच्चे देख ही रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं। परिवार को मजबूत करना और लोगों को जागरूक करना कि अपने बच्चों को कैसे प्रवासी करें, कैसे वो शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं। और जो संपन्नता हमारी जो समाज था वो विपन्नता में गुजर करती थी, लेकिन आज हमारा समाज आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में, यहाँ हॉस्पिटल के क्षेत्र में, मैंने खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरुण के देख रहे हैं 2-2 को तुलसी मेडिकल, सोना नर्सिंग होम, आनंद नर्सिंग होम, ऐसे थी रानी हॉस्पिटल, ऐसे हम लोग कीर्तिमान स्थापित किया यहाँ रह करके। दांगी समाज में तो महिलाओं का बहुत योगदान है। पहले इस तरह का कार्यक्रम होता था तो महिलाएं निकलती नहीं थी, लेकिन आज तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ का ज़्यादा यहाँ संख्या है। और दांगी अध्यक्ष के नाते हम भी प्रण किए हैं कि जिस तरह हमारे समाज में युवाओं का कार्यक्रम चल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ें। और चूँकि जानते हैं कि जेंट्स कितना भी आगे अच्छा करें, अगर महिला
महिला साथ न दे, क्योंकि सिक्का के दो पहलू हैं। तो इसी तरह जब तक ने हमारे समाज की महिलाएं आगे आएंगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आज हमारे समाज की बहुत सी महिलाएं हैं जो शिक्षिका हैं और बहुत हर तरह के पद पर बैठी हुई हैं। तो ये मेरा प्रण है कि अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना, मतलब लोगों को जागरूक कर खास करके महिलाओं को, बच्चियों को। नवोदय विद्यालय नेतरहाट में हमारे समाज की बच्चियां आज दाखिला हैं, वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये जागरूकता का ही देन है। हाँ, ये जागरूकता का दिन है। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डांगी समाज का मिलन समारोह सह पिकनिक का यह कार्यक्रम है, और इस तरह के कार्यक्रम करने से समाज को एकजुट करने में एक शक्ति मिलता है और प्रेरणा मिलता है। और ये आज पांकी विधानसभा के साथ साथ डाल्टन भंडरिया विधानसभा में जो इस समाज का एक चुनाव जिताने में जो अहम रोल रहा, इसी प्रकार से कार्यक्रम करके और लोगों को एकजुट करके और एक जागरूक करने का जो काम किया, उसका प्रतिफल है सो ये चुनाव में दिखाई पड़ा कि पांकी विधानसभा में लोग ये सोच करके चुनाव लड़े कि हम इस चुनाव अगर जीतते हैं तो हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और हमारा हक अधिकार जो आज कहिए कि 70 सालों से नहीं मिलता था वो मिलेगा। और ये यह जितने समाज के लोग हैं, चाहे माताएं बहनें, सभी नौजवान और सभी समाज के कहिए कि समिति के लोग, गांव के एक एक व्यक्ति ये सोच करके चुनाव लड़े और एक इतिहास रचने का काम किए। और हम ये महसूस करते हैं कि समाज जिस प्रकार से आज एकजुट है, पांकी विधानसभा में अब जितने सामंती हैं जो ये कि सैकड़ों साल तक ये कि शोषण दोहन कर करके हम लोगों के जुबान को बंद करने का काम किया था, अब हम इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों के जुबान देने का काम, साहस देने का काम, ताकत देने का काम है सो ये समाज किया है। और हम विशेषकर पांकी विधानसभा के विधायक होने के नाते हम इस समाज का एक ऋणी हैं, और आने वाले समय में यह समाज दशा दिशा तय किया है, उसी दशा दिशा पर ये पांकी विधानसभा चलेगा। और आने वाले समय में गरीब गुरबा का जो सो राज शुरू हुआ है, और आने वाले समय में जब तक धरती सूरज है तब तक सामंतों को ये कहिए कि विधायक बनने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका ये समाज नहीं देगा। इसलिए कि जिन्होंने शोषण किया है, अब शोषण का कहिए कि सो अंत हम लोग कर चुके हैं, और इसमें विशेष रूप से रोल इस समाज का है, और गरीब गुरबा का है, ओबीसी समुदाय का है, एसटी एससी समुदाय का है, दलित समाज का है, और हम सबका ऋणी हैं। और आने वाले समय में हम ऋणी रहेंगे, और आने वाले समय ये तय करेगा कि ये समाज तय करेगा कि पांकी विधानसभा का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा। और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ ये समाज लगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया, क्योंकि ये समाज नहीं लगता तो निश्चित रूप से सामंतों का सो बोलबाला होता और हम लोग का शोषण दोहन होता। तो हम शहीद जगदेव प्रसाद के सिपाही हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, और एकजुटता का हम लोगों को जो ताकत दिया, मंत्र दिया था जगदेव प्रसाद जी ने, और उसको हम लोग आज पांकी विधानसभा में अमली जामा पहनाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव जिताने का काम किया है, कमल का फूल खिलाने का काम किया है। इसलिए हम फिर से आभार व्यक्त करते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और सबको बार बार नमन करते हैं। सबसे पहले तो मैं नववर्ष के अवसर पर मैं शुभकामना दूंगा इस परिवार को। डांगी समाज आज एक पारिवारिक मिलन समारोह कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमें बुलाने का सौभाग्य मिला, आने का सौभाग्य मिला है। देखिए, कोई भी समाज अगर अच्छे कार्य करता है और इस कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो समाज के लोगों का जुड़ाव होता है, और उससे एक सामाजिक चेतना जगता है, जो आज हम लोगों ने देखा कि ये पिछड़ा समाज है, और पिछड़ा समाज जिस मजबूती से अपना इस कार्य को बारीकी से पूरा करने के काम कर रहा है, तो मैं इसको शुभकामना और बधाई दूंगा। और इनको मैं यही कहूँगा कि बराबर अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के हर एक
लोगों के प्रति अपना विश्वास और अपना उम्मीद रखें। और हम तमाम लोगों ने कहा कि आप बीते चुनाव में जो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबों को शुभकामना देता हूँ। हमारी ज़रूरत जहाँ भी पड़े तो मैं आपके समाज, आपके परिवार के साथ, आपके साथ मैं बराबर रहने के काम करूँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो समाज जो भी हो, लोग जो भी हो, मुझे याद करेंगे, मैं जाऊँगा और उनके सम्मान को बढ़ाने के काम करूँगा।